नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बड़े हेडलाइंस के साथ खबरों की ओर सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की। जी हां, निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। अब 13 मई को परिणाम आएंगे। परिणाम बताएंगे कि सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने जो लोकसभा के पहले सेमीफाइनल खेला है उसमें बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया है। साथ ही चुनाव में यूपी विपक्ष की रूपरेखा के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी काफी मेहनत की गई है। चुनाव में विपक्ष के परफॉर्मेंस से डिसाइड होगा कि विपक्ष को यानी कि सपा बसपा को 24 की लड़ाई में कितनी अहमियत मिलेगी, यानी कि जनता उन्हें कितनी गंभीरता से ले रही है। उनके उम्मीदवारों को जितनी गंभीरता से निकाय चुनाव मिलेगी उसी से पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों को कैसे लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है। ये निकाय के रण का रिजल्ट ही बताएगा कि पक्ष विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें कितना दम है और उन्हें कितने बदलने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि उनकी रणनीति अगर यही ठीक है तो इसी हिसाब से चलेंगे, और अगर कुछ उसमें उन्हें सफलता असफलता मिलती है निकाय चुनाव में तो उस हिसाब से फिर रणनीति बदली जाएगी। कुल मिलाकर इस चुनाव से तय होगा कि किसकी कितनी हैसियत है, कितनी ताकत है, किसका किला कितना कमजोर है और किसका मजबूत है। निकाय की लड़ाई है, दूसरे चरण की फाइट है। तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों चरणों के जो चुनाव हुए थे और अब उसके नतीजे आ जाएंगे, यानी कि 17 नगर निगम समेत कुल 764 निकाय के जो हैं, यानी जिसमें नगर पंचायत भी हैं, नगर पालिका परिषद भी, उनके चेयरमैन, उनके पार्षद, वार्ड सदस्य, ये तमाम जो पद हैं वो उसमें किस पार्टी को कितना तवज्जो मिला है, किस पार्टी को कितनी सफलता मिलती है, किस पार्टी को जनता ने कितना पसंद किया, ये सब कुछ पता चलेगा 13 मई को। और प्राइम न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। जिस तरीके से हमने चुनाव के कवरेज को दिखाया, जिस तरीके से हमने मतदान को दिखाया, सुरक्षा व्यवस्था को दिखाई, या उन मुद्दों को दिखाया जिसको लेकर जनता अपने उम्मीदवार जो है प्रतिनिधि चुनना चाहती हैं, शहर की सरकार बनाना चाहती हैं, उसी तरीके से सबसे तेज नतीजे भी प्राइम न्यूज पर ही आएंगे। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार पल पल के अपडेट्स लोगों को दे रहे हैं, कई जगह से लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं, चुनाव से पहले चुनाव प्रचार की, चुनाव के दौरान मतदान की, और चुनाव के बाद परिणाम को लेकर अब किस तरीके से तैयारियां हैं, स्ट्रांग रूम में किस तरह की सुरक्षा है, क्या क्या घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं, किस हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं ये मतदान। क्योंकि एक लंबी चुनावी ये प्रक्रिया होती है और इसमें आप देखिए कि जो प्रशासन या पुलिस के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल उतनी ही जितना कि एक उम्मीदवार कर रहा होता है। मतदाता को तो सिर्फ मतदान के दिन अपने घरों से बाहर निकलना होता है और उसमें भी वो कहीं ना कहीं कोताही कर जाते हैं, तभी तो सिर्फ 53% मतदान होता है। लेकिन आप देखिए, चाहे मीडिया कर्मियों की बात कर ले, यानी कि हमारी बात करें, प्राइम न्यूज़ की बात करें, हमने लगातार इस पर नज़र रखी, हर जगह चप्पे चप्पे की नजर रखी और लगातार नजर रखी कि कब कहां कौन प्रत्याशी पहुंच रहा है, कौन कहां स्टार प्रचारक पहुंच रहा है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या क्या गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, कौन से अपराधी पकड़े गए हैं, क्या कहां शराब पकड़ी गई, कहां हथियार पकड़े गए, कहां कैश पकड़ा गया, ये सब कुछ हमने आपको बताया। दूसरी ओर पुलिस को 24 घंटे अलर्ट पर रहना पड़ रहा था, उम्मीदवारों पर नजर रखनी हो रही थी, असामाजिक तत्वों पर नजर रखनी पड़ रही थी, एक संदेश देना पड़ रहा था, मतदाताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और अब ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं जो पुलिसकर्मी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, ईवीएम की, बैलेट बॉक्स की वो सुरक्षा कर रहे हैं स्ट्रांग रूम में। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि सबने बहुत मेहनत की, लेकिन एक जो निराशा मिली है वो मतदाताओं की ओर से मिली है, क्योंकि मतदाताओं ने खुलकर अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ 53% जो है आप औसत कह सकते हैं दूसरे चरण में, और पहले चरण में से 52%, यानी कि कुल मिलाकर लगभग उतना ही मतदान जितना पहले, इससे पहले के निकाय चुनाव में हुआ था। अब ऐसे में सोचिए कि आप कैसे मतदाता को चुनेंगे, मतलब जो मतदाता है वो कैसे प्रतिनिधियों को चुनेंगे। आप सोचिए खुद भी कि 50% लोग अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं, सिर्फ 50% लोग, और फिर बाकी के 50% लोग फिर कहते हैं कि ये प्रतिनिधि अच्छा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप वोट करने के लिए निकले नहीं तो फिर आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं। आप नहीं निकले, जबकि सार्वजनिक अवकाश दिया गया था प्रशासन की ओर से कि आप वोट करने निकले, लेकिन आपके पास बहाने थे, गर्मी की, धूप की, दूसरे कामों की, लेकिन आप 5 साल के बाद जो मौका मिलता है मतदान का उसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अपने समय की कीमत पहचाननी थी। लेकिन आप उस 5 साल को भूल गए जो 5 साल आपने गंवा दिए, कि कैसे प्रतिनिधि के हाथ में आपने सौंपा, ये तो आप अब तय नहीं कर पाएंगे।
तो 5 साल के बाद मौका मिलता है। इसीलिए अगर कुछ घंटे लगते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, आप अपने सहूलियत के हिसाब से मतदान केंद्र पर पहुंचिए। जल्दी आपको देना है तो जल्दी पहुंचिए, जल्दी आपकी बारी आएगी, जल्दी आप वोट करेंगे और जल्दी से उसके बाद निकल पाएंगे, दूसरे काम भी कर पाएंगे, यानी कि अवकाश का मजा भी आप ले पाएंगे और वोट भी कर पा रहे हैं। तो आपको दोहरा मजा मिल रहा है, दोनों मजा मिल रहा है। तो इसलिए वोट आपको जरूर करना चाहिए था, लेकिन अब तो आप चूक गए हैं। अब आपको मौका मिलेगा अगला मत डालने का अपना, वो लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे, और उसके बाद फिर तब उसके बाद आएगी बारी फिर से निकाय चुनाव की। यानी कि अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ चूक कर दी है, अगर आपने उदासीनता दिखाई है, तो अब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अब पहले तो इंतजार आप कीजिए कि आपका प्रतिनिधि कौन बन रहा है, शहरों में सरकार किसकी बन रही है, निगम में कौन चुना जा रहा है, मेयर कौन बन रहा है, डिप्टी मेयर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेंगे, उपाध्यक्ष कौन बनेंगे, नगर पालिका परिषदों में या नगर पंचायतों में सभासद कौन बनेंगे, पार्षद कौन बनेगा, वार्ड सदस्य कौन बनेंगे। पहले तो फिलहाल ये, क्योंकि 13 मई को नतीजे आएंगे, यानी कि कल, और ये सबसे तेज नतीजे जो हम है वो दिखाएंगे आपको प्राइम न्यूज़ पर। जैसे हमने दिखाया, चुनाव प्रचार की कवरेज दिखाई, चुनाव के दिन मतदान की दिखाई, सुरक्षा व्यवस्था की दिखाई, आपको व्यवस्थाओं की दिखाई, अच्छी व्यवस्थाओं की दिखाई, और फिर अब चुनाव परिणाम भी हम दिखाएंगे। प्राइम न्यूज़ आपसे वादा करता है कि जिस तरीके से लगातार हमने आपको वो तमाम पहलू दिखाए, तमाम पहलुओं को आपके सामने रखा, हमने दिखाई मेहनत पुलिसकर्मियों की, हमने दिखाई मेहनत उम्मीदवारों की, हमने दिखाई स्टार प्रचारकों की कि कैसे वो पसीना बहा रहे थे, हमने आपके बारे में भी दिखाया, मतदाताओं के बारे में भी, कि सिर्फ 53% लोग ही मतदान करने के लिए निकले थे। आप देखिए कि महिलाओं में जोश ठीक था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो युवा हैं और जो पुरुष मतदाता, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा था। ये एक चिंता वाली बात है सबके लिए। निकाय चुनाव भले थे ये, लेकिन मतदाता तो आप थे ही, आपके मत की जो कीमत थी वो तो उतनी ही रहेगी। और चलिए हम हमारे सहयोगियों का रुख करते जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एक एक करके हम तमाम जिलों से, तमाम जगहों से उन सहयोगियों के जरिए आपको हर एक जानकारी देंगे। जिस तरीके से प्राइम न्यूज़ ने आपको बताया कि किस तरीके से चुनाव का प्रचार चल रहा है, कवरेज कैसा चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, मतदान कैसा हुआ, परिणाम कैसे होंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हमारे साथ औरैया से अवधेश अवस्थी जुड़ चुके हमारे सहयोगी, हमारे साथ सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर शुक्ला जुड़ चुके हैं, अदनान इबाद हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी बुलंदशहर से, और बांदा से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अरविंद गौतम। इस तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए तो सबसे पहले अवधेश अवस्थी के पास औरैया चलते हैं। अवधेश, देखिए हमने लगातार वादा किया दर्शकों से कि प्राइम न्यूज पर हर एक जानकारी आपको हम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि चुनाव प्रचार कौन कैसे कर रहा है, उम्मीदवार कौन किस तरीके से लड़ रहा है। हमने मतदान भी दिखाया, सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई, अब मतपेटियों की सुरक्षा भी दिखा रहे, ईवीएम की सुरक्षा भी दिखा रहे, स्ट्रांग रूम की, और साथ में अब परिणाम की तैयारी भी, परिणाम का इंतजार भी कि परिणाम हम कैसे दिखाएंगे, इस बात को लेकर भी वादा हम कर रहे हैं। आप ही लोग के ऊपर दारोमदार है पूरा। अवधेश अवस्थी, कैसा रहा औरैया में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मतदान रहा कैसा, और अब क्या है जनता के मन में, किस तरह की बातें चल रही हैं, कुछ सुगबुगाहट अंदर तरीके से अंदर खाने जो बात कर रहे हैं लोग? जी पंकज, बिल्कुल बता कि औरैया में जिस तरीके से जिला प्रशासन ने तैयारियां की थी मतदान को लेकर के, तो छुटपुट कहासुनी के बीच में मतदान संपन्न हो गया। जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की जो है कहेंगे कि बड़ी घटना जनपद में देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जो है लोगों से अपील की थी कि मतदान का प्रतिशत जो पिछले जो चुनाव हुए थे निकाय के, उसमें मतदान प्रतिशत कम था। जिलाधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव ने अपील भी लोगों से की थी। इसके बाद भी ये देखा जाए तो जनपद में तकरीबन 4% मतदान इस बार कम हुआ। जहां देखा जा रहा है कि लोगों से जब मतदान प्रतिशत को लेकर के बात की तो लोगों में गर्मी को लेकर के, इसके लिए तो ये कहेंगे कि लोग जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि प्रत्याशियों का अच्छे से चयन नहीं हुआ और ये हमारा प्रत्याशी अच्छा। जब हम लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपना प्रत्याशी अच्छा नहीं चुनेंगे, हम घर से नहीं निकलेंगे, गर्मी का बहाना बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अच्छे प्रत्याशी के चयन होने पर तो सवालिया निशान रहता ही है। लेकिन इसके साथ ही ये कहेंगे कि जो जनपद में जो मतदान का प्रतिशत है वो 62 पॉइंट जो है 56 तकरीबन रहा है। और वही जो है जिला प्रशासन की इंतजामों की बात करें तो जिला प्रशासन जो है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में जो है सफल रहा। वही जो है कल शाम को जो है मतदान होने के बाद जो है
मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया। वहीं जनपद में यदि प्रत्याशियों की बात करते हैं तो प्रत्याशियों की चाहे जो निर्दलीय प्रत्याशी हो या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, सपा के हो या अन्य प्रत्याशी हो, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या किसका माहौल है। और वही जनता इस बार के चुनाव में ये कहने को तैयार नहीं है कि उसने किसको मतदान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो लगातार जो गिर रहा है, उसको लेकर के जो तैयारियां की जानी चाहिए थी, या जिस तरीके से कहेंगे कि जो स्टार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक अपनी बात को कहने में कामयाब रहे कि उन्होंने अपनी बात को मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाया। यदि मतदान का प्रतिशत अधिक रहता तो एक अच्छी सरकार जो है का चयन करने का जो काम होता है, वही जो है जो शहर की सरकार का जो चयन किया गया है, वो शहर की सरकार को लेकर के लोगों में पहले तो खासा उत्साह देखा गया कि सुबह से लेकर के जो है तकरीबन 12 बजे तक जो है जो पोलिंग बूथ थे, मतदेय स्थल थे, उन पर लगातार जो है भीड़ लगी हुई थी। लेकिन 12 बजे के बाद जो है जैसे ही धूप बढ़ी तो जो मतदाता थे वो जो है वहां नहीं पहुंच रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि जनपद में कुल जो है 7 नगर निकाय की सीटें हैं जिन पर जो है कुल 80 अध्यक्ष पदों के लिए प्रत्याशी थे, तो वहीं पर जो है 556 प्रत्याशी सभासद पदों के लिए थे। वहीं जनपद की बात करते हैं तो इन सभी प्रत्याशियों का जो है भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। जो कल जो है आएगा, मतपेटियां जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच में स्ट्रांग रूम में रखी गई है। वहीं सभी दलों के प्रत्याशी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, मतपेटियों को रखा करके और वहां पर जो है देखा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर जो है लोग बाग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपस में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब ये तो जो है जो चुनाव परिणाम कल आएगा, इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किसको जो है जनता ने ताज पहनाया है। बिल्कुल अवधेश, जाहिर सी बात इंतजार इसी बात का रहेगा। हम श्याम के पास भी चल लेते हैं, सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी श्याम का रुख करते हैं। श्याम, जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थनगर में भी वो तमाम चीजें हुई होंगी, प्रचार हुआ है, उम्मीदवारों ने अपने अपने स्तर पर भी लोगों से संपर्क किया है, सुरक्षा व्यवस्था वैसी चाक चौबंद रही। कुल मिलाकर हम चाहेंगे कि एक जिस्ट आप बताएं, सिद्धार्थनगर में चुनाव कैसा रहा? दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है सिद्धार्थनगर में, तो किस तरीके से चीजें सामने आई, कैसे रहा मतदान यहाँ पर? जी पंकज जी, आपको बताना चाहेंगे सिद्धार्थनगर की बात कर ले तो सिद्धार्थनगर में भी प्रचार हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर चुनाव व्यवस्था की बात कर ले कुल मिलाकर तो चुनाव एक अच्छी परसेंट मात्रा पर चढ़ी है, जो कि 59.87% यहाँ पर मतदान हुआ। क्योंकि सिद्धार्थनगर जनपद पिछड़ा जनपद में है, आकांक्षा जनपद में आता है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर जिलाधिकारी खुद संजीव रंजन ने सभी लोगों से अपील की कि सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। क्योंकि सबसे पहले जिलाधिकारी ने सभी लोगों पर प्रचार प्रसार सोशल मीडिया द्वारा और जागरूकता के अभियान चलाकर कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत की बात करें तो एक अच्छी मतदान कहा जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ा जनपद होने के नाते कहीं ना कहीं मतदान अच्छा। और आपको बता दें कि जिस तरीके सुरक्षा व्यवस्था में भी काफी पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि जिस तरह से पहले चरण में देखा गया कि काफी फर्जी मतदान पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर की पुलिस और जो यहाँ के जो कर्मचारी थे मतदान में ड्यूटी लगाए गए थे, उनकी सूझबूझ से कहीं जिले में पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ और फर्जी वोटों की कोई भी यहाँ पर नहीं पड़ा। जो भी लोग को अगर संदेह आया तो उनको उसको पहले सर्टिफाई किया गया, उसके बाद ही उनको मतदान डालने दिया गया, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। जी पंकज जी, बिल्कुल। तो बुलंदशहर भी चल लेते हैं, हमारे सहयोगी अदनान हमारे साथ जुड़े हैं। बुलंदशहर जाहिर सी बात है पश्चिमी यूपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जिला है और कहीं ना कहीं यहाँ को लेकर सबसे ज्यादा हमने देखा कि ताकत जो है वो लगाई गई, जोर आजमाइश की गई, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कहीं ना कहीं काफी मजबूत रहे। हालांकि सपा बसपा पिछले दिनों काफी मजबूत यहाँ रहे और बीजेपी को अपेक्षित सफलताएं मिली नहीं, लेकिन इस बार टक्कर कांटे की देखने को मिल रही है जो कहा जा रहा है। लेकिन अदनान से जानेगा, अदनान इन तमाम दावों के बीच में कैसा रहा वहां पर चुनाव, ये थोड़ा बताइए दर्शकों को। इसके बाद हम अगले सवालों में बाकी बहुत सारी जानकारी भी आप लोगों से लेंगे, दर्शकों को बताएंगे। लेकिन पहला चुनाव रहा कैसा पहले चरण का और दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ? ये पंकज आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में दूसरे चरण का भी समाप्त हो चुका है। बात करें बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ था जनपद में कल चुनाव और लगातार डीएम सीपी सिंह और एसएसपी त्रिलोक कुमार सभी बूथों का निरीक्षण करते नजर आ रहे थे। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए छप्पे छप्पे की निगरानी की जा रही थी। बुलंदशहर जिले में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 65% हुआ था मतदान।
चलिए अरविंद गौतम का रुख भी कर लेते हैं, बांदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जाहिर सी बात है चित्रकूट मंडल में आने वाला ये बांदा काफी मायने रखता है और चित्रकूट तो वो जमीन है जहां पर कहा जाता है कि भगवान राम को लेकर कहीं ना कहीं तुलसीदास ने यहाँ पर चौपाइयाँ भी लिखी, रामायण आपको लिखा, यहाँ पर रामचरितमानस को लिखा था और लगातार इसलिए जब भी चित्रकूट जाते तो सीएम योगी राम का जिक्र जरूर कर रहे थे कि मतलब चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, इसका जिक्र लगातार वो कर रहे थे। कैसा रहा चुनाव, क्या ये भी एक मामला आप यहाँ पर रहा, मुद्दा रहा, या फिर सामान्य पहले जान लेते जानकारी, सामान्य चीजें क्या रही वहां पर? इस पंकज मैं आपको बता दूं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये स्ट्रांग रूम है, बांदा जनपद का मंडी समिति कैंपस कहलाता है। हालांकि अगर चुनाव की बात करें तो यूपी के दूसरे चरण का चुनाव शाम 6 बजे के बाद खत्म हो गया। हालांकि मतदाताओं में भारी जो है उत्साह देखने को मिला, लेकिन जिस तरह जो है आपने अभी कहा कि मतदाताओं ने कहीं ना कहीं निराश किया है, तो बांदा की जो वोटिंग परसेंटेज थी वो पिछली बार से लगभग 2.5% कम रही। यानी कि इस समय जो वोटिंग परसेंट रही वो 57 पॉइंट समथिंग थी, जबकि इससे पहले जो हुआ था 5 साल पहले वो 59 पॉइंट समथिंग थी। तो 2-2.5% वोट जरूर कम हुआ है, लेकिन मतदाताओं में काफी जो है जोश देखने को मिला। प्राइम न्यूज ने कई जगह जाकर के ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, दर्शकों ने भी उसको बहुत पसंद किया। चुनाव का मतलब प्राइम न्यूज। हम पंकज आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ में बांदा में 3 पिंक बूथ बनाए गए थे और वो पिंक बूथों की खासियत यही थी कि वहां पर केवल महिला कर्मचारी होगी, महिला सुरक्षा कर्मचारी होगी, महिला वोटर ही डालने जाएंगे। यहाँ तक कि जेंट्स वोटरों को भी वहां नहीं जाने दिया। पिंक बूथ की ये खासियत देखने को मिली। हालांकि चित्रकूट की अगर प्रॉपर बात करें, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, तो इस तरह की कई बातें जो है सामने आती है, लेकिन ये कुल अरविंद से हमारा संपर्क जो है लगता है टूट रहा है। आप चाहेंगे कि उनसे हम जुड़ेंगे फिर से, वो चीज़ें उनकी ठीक हो जाए। इस बीच हम फिर से अवधेश के पास चल लेते हैं। अवधेश से हमारे साथ औरैया से जुड़ रहे हैं। अवधेश, जाहिर सी बात है कानपुर मंडल में आने वाला जो आपका ये औरैया जिला है, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ये जो मुद्दे यहाँ पर थे, ये पूरे कानपुर में जो मुद्दे चल रहे थे वही यहाँ पर भी हावी रहे। हालांकि बिजली पानी सड़क तो होगी क्योंकि निकाय चुनाव का मुद्दा ही असल मुद्दा यही होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे जो गाहे बगाहे अनचाहे कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दे बन जाते हैं। औरैया में ऐसा कौन सा मुद्दा था जो हट कर था, बिल्कुल अलग था, और ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे के आधार पर जो है वो परिणाम तय हो जाएंगे या मतदाताओं ने मत किया होगा? जी, लोगों की ये मुद्दों की बात करते तो लोगों का जो है एक ही मुद्दा था, जो विकास कराएगा हम उसको जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार की जो है बात कर रही थी। ये जो है नगर में या शहर में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है मेयर होगा या अध्यक्ष होगा या सभासद होंगे, तो वो जो है शासन तक अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। तो जिससे जो है जो विकास की गति जो जहां पर धीमी पड़ी हुई है, तो वहां पर एक विकास की गति मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मतदाता है, मतदाताओं का जो जब लोगों से बात की थी, मतदाता तो ये कहते देखे गए कि जो भी विकास करेगा हमारा मत उसी को होगा। अब किसको जो है मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद दिया है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही आएगा। लेकिन इस जनपद में मुद्दों की बात करते तो अहम मुद्दा यही था, जो भी जो है विकास करवाएगा, चाहे वो जो है जैसे कह दे और इसकी बात करते तो यहाँ पर कोई ऐसा जो है मैदान जहाँ पे जो है बच्चे अपनी प्रतिभा का जो है निखार ला सके, या जो है ये कह दें कि यहाँ पर जो है कोई भी अभी ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ से जो है लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हालांकि जो है पिछली बार जो है जब विधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो उस समय जो है योगी सरकार ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया है, तो एक बहुत बड़ी सरकार की सौगात का भी लाभ जो है हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलने में जो है सफल रहे। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आता है तब तक पंकज कुछ नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है सफलता होगा कि मतदाता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये तो मतदाता या निर्दलीय को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, मतदाता के मिजाज किस तरीके से जाते हैं, कैसा रहा, ये तो खैर मतदाता ही जानता है। मन की बात कौन जाने उसकी, वो तो जनार्दन है, जनता जनार्दन शायद इसलिए कहा जाता है कि भाई हरे के मन की बात कोई नहीं जानता, भगवान के मन में क्या ये तो भगवान ही जानते होंगे, तो ऐसे जनता जनार्दन के मन में क्या ये तो तेरे कोई वो पता चलने वाला है। शाम
श्याम सुंदर के पास फिर से चलते। श्याम, देखिए सिद्धार्थ नगर की बात करें तो देखिए विस्तारित क्षेत्र यहाँ पे यानी कि बहुत कुछ हिस्सा इसका जो है विस्तारित हुआ और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो नए मतदाता हैं वो निकाय में आए, यानी कि पंचायत में जो शामिल होते थे कभी ऐसे लोग वो अब निकाय में शामिल हो रहे थे। तो क्या उत्साह उनका रही, इसका क्या असर पड़ सकता, मतलब थोड़ा सा मतदान में अगर हम देखें तो क्या ये प्रभाव डालेगा, क्योंकि नए मतदाता यहाँ जुड़े हैं जो कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में होते थे वो शहरी क्षेत्र में आ चुके हैं परिसीमन के बाद से, ये कितना इम्पैक्ट डालने वाला होगा? जी पंकज जी, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सिद्धार्थ नगर में पहले 6 नगर पंचायत और नगर पालिका मिला के थे, लेकिन जिस तरीके से जब योगी सरकार आई तो कहीं ना कहीं 5 सिद्धार्थ नगर को नगर पंचायत नए में मिले हैं, तो कुल मिलाकर 11 नगर पंचायत हुए, जिसमें से 2 नगर पालिका है और 9 नगर पंचायत है। कहीं ना कहीं जो शहर में आए हैं, नगर पंचायत में आए हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को भी दिखी, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण से नगर पंचायत में उनका चुनाव मतदान हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जब प्राइम न्यूज की टीम उन लोगों से जानी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से हम लोगों को काफी खुशी है कि जिस तरीके से हम लोग गांव से शहर के लिए आए हैं तो यहाँ काफी विकास होगा और विकास का लाभ भी हमको मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हुए, जब सिद्धार्थ नगर को 5 नए नगर पंचायत दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नगर पंचायत बरनी जापा कहे तो एकदम जो पिछड़ा इलाका था माना जाता है, क्योंकि एकदम छोर पर था, जो यहाँ बलरामपुर के बॉर्डर का प्रतीक माना जाता था, जिले का अंतिम छोर माना जाता था, वहां पर नगर पंचायत देकर कहीं ना कहीं एक अच्छी वहां की विकास के लिए ये कार्य किया गया। कहीं ना कहीं नगर पंचायत बरनी चापा के लोगों की साफ तौर पर था कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि कभी नगर पंचायत बरनी चापा भी नगर पंचायत में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इसको नगर पंचायत का दर्जा दे रखा है, काफी उत्साह नगर पंचायत बरनी चापा में देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ये 5 नगर पंचायत जो नए नए मिले हैं, तो लोगों को भी अपने साथ देखने को मिली। जिस तरीके से पहले की सरकारों में जब नगर पंचायत बड़े बड़े जो टाउन एरिया शहर थे वहां नगर पंचायत नहीं हुआ करते थे, कहीं ना कहीं इस बात की लोगों को गलान थी कि हमारा जो शहर है लेकिन वहां पर नगर पंचायत नहीं है। जिससे आपको बता दें कि इससे पहले जब सपा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे हुआ करते थे, वहां पर पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, तो वो भी वहां पर नगर पंचायत नहीं था जब थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हुए तो वहां को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। कहीं ना कहीं यहाँ लोगों भी उम्मीदें होती लोगों को, क्योंकि आज भी लोगों को यही लगता है कि शहरों में सुविधाएं ज्यादा होती है, गांव में कम होती है, और यही वजह की माइग्रेशन भी होता है, लोग पलायन भी करते हैं अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर। तो जाहिर सी बात है मतदाताओं में उत्साह तो होगा, क्योंकि अब एक ग्रामीण परिवेश से हटकर वो एक शहरी जो है शहरी सीमा में आ रहे थे, तो उत्साह जाहिर सी बात है इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, लेकिन देखना है कि उत्साह बना रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अदनान के पास चलते हैं। अदनान, देखिए जाहिर सी बात है कि मतलब बुलंदशहर में आमतौर पर वोटिंग अच्छी रहती थी और बागपत में भी अच्छी वोटिंग हुई, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि बुलंदशहर में इस बार जो वोटिंग का प्रतिशत था, मतलब हवा लग गई मेरठ की या गाजियाबाद की, यानी कि शहरी क्षेत्रों की धीरे धीरे हवा बुलंदशहर को भी लग गई है और जो मतदाता है वो थोड़े से मतलब उदासीन नजर आने लगे हैं पहले के मुकाबले? ये आपको बताना चाहेंगे बुलंदशहर जिले में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 65% हुआ था मतदान। वहीं पिछली बार की बात करें तो बुलंदशहर जिले में पिछली बार 60% हुआ था मतदान। बता दें बुलंदशहर जिले में 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत मिलाकर कुल 17 नगर निकाय और 340 वार्ड में चुनाव हुआ था। बता दें बुलंदशहर में 137 अध्यक्ष और 1418 सभासद सुविधा की किस्मत का फैसला आएगा 13 मई से। वरदान, यानी कि मतलब बागपत को इस बार बुलंदशहर ने टक्कर दिया है क्या प्रतिशत के मामले में? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, बुलंदशहर ने बागपत को बिल्कुल टक्कर दी है, क्योंकि बुलंदशहर में पिछली बार 60% मतदान हुआ था और इस बार बुलंदशहर में 65% मतदान हुआ। अच्छा, 65% रहा है जी। अच्छा, मुद्दे अदनान आपसे थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे, मतलब ऐसे कौन से मुद्दे थे जो थोड़ा हावी नजर आए बुलंदशहर में, या फिर बस प्रतिष्ठा वाली लड़ाई थी ये कहीं ना कहीं सपा बसपा और बीजेपी के बीच में? ये बिल्कुल कहा जा सकता है बुलंदशहर जिले में बसपा और सपा की टक्कर रही है। और बात करें विकास की तो विकास में जैसे सड़क हुई, पानी हुई, बिजली के लेकर बुलंदशहर की जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। वही बात करें तो बुलंदशहर के नगर पंचायत कपौर की तो सबसे ज्यादा नगर पंचायत कपौर में प्रतिशत हुआ, कम से कम 80% मतदान हुआ जी। चलिए, बिल्कुल एक बार फिर से अरविंद गौतम के पास हम चल लेते हैं। अरविंद गौतम से हम थोड़ा बांदा का हाल और जान लेते हैं। अरविंद, आपसे बातचीत हमने शुरू की थी तो कुछ तकनीकी अड़चनें आ गई थी और बातचीत हम पूरी नहीं रख पाए थे,
तो आप बता रहे थे यहाँ पर कि बांदा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जो स्थानीय मुद्दे थे वो ज्यादा हावी रहे, और यहाँ पर भी एक अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और भी क्या कुछ खास यहाँ पर, और स्ट्रांग रूम की जानकारी भी आप दे रहे थे कुछ, वो भी हम जानना चाहेंगे कि मतलब कैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है। जी पंकज, मैं आपको बता दूं कि जहां पर मैं खड़ा हूं ये बांदा मंडी का जो है मंडी समिति कैंपस कहलाता है, और मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं नगर निकाय निर्वाचन 2023, नगर पंचायत मटौन, नगर पालिका बांदा, नगर पालिका अतर्रा, यहाँ तक की तस्वीरों में ये भी देखिए कि देखिए किस तरह जो पूरी व्यवस्था की हुई है और कर्मचारी लगे हुए हैं। कल के मतदान के लिए लोग बराबर जो है मेहनत कर रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने बताया है, दुर्गा शक्ति नागपाल ने, कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगी। उसके लिए जो है पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी गई हैं। देर रात तक जिलाधिकारी यहाँ पर खुद जो है कैंपिंग करती रही, और 11 बजे तक जो है ये सारे बैलेट बॉक्स जो है इसी मेरे जो पीछे स्ट्रांग रूम है बंद करके आरपीएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई गई है। चुनाव पंकज, अगर चुनाव की बात करें तो बांदा में इस बार चुनाव बहुत ही बड़ा दिलचस्प चुनाव देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, तीनों में टक्कर बताई जा रही है। हालांकि अभी तक जो इससे पहले समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन थे मोहन साहू, इस बार उनकी पत्नी गीता साहू चुनाव लड़ रही हैं, जबकि पिछली बार की तुलना में इस बार समाजवादी पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन 9 तारीख को जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांदा के बीआईसी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा की, उससे काफी कुछ वोटर जो है बदल गया है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी और सपा में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है पंकज। बिल्कुल जायज सी बात है। एक बार ये अब जायज सी बात है कि मुकाबला तो है दिलचस्प, लेकिन अगर इसमें मुकाबला में अगर बसपा और कांग्रेस भी थोड़ी और सक्रियता दिखाती तो शायद मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता, और कहीं ना कहीं मतदाताओं के पास एक विकल्प होता। जाहिर सी बात है कि अब विकल्प जो है वो 2 लोगों के बीच में ही जाहिर सी बात चुनना पड़ेगा, या तो सपा या फिर आपको बीजेपी। जाहिर सी बात है, हालांकि कहीं कहीं बसपा और कांग्रेस से भी चुने जा सकते हैं, क्योंकि ये करिश्मा होता है मतदाता के मन में। क्या ये कोई नहीं जानता कि आप चुनाव प्रचार अगर बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही धारदार भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको वैसी मिलेगी ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप जैसे एक मैच की तरह देखें, अगर आप बल्ला अच्छा घुमा लेते, तेजी से घुमा लेते, मतलब ये नहीं कि वो गेंद को आप सीमा पार भेज देंगे। तो खैर ये मतदाता को तय करना है, मतदाता ही तय कर रहा है। 13 मई को सब कुछ आएगा। एक बार फिर से अवधेश के पास। अवधेश, यहां अगर हम बात करें तो अभी तक लोगों के मन में क्या अभी भी चर्चाएं चल रही है? कुछ मतलब अंदर खाने लोग आपस में चर्चा दबी जुबान से कर रहे हैं कि मतलब गलती हो गई है वोट डालने के बाद, या उसे नहीं उसे चुनना चाहिए था, क्या मतलब कुछ अंदर की कुछ जानकारी भी थोड़ी सी लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ एक संकेत तो मिल ही जाता है कि रुझान किसकी ओर गया है, जीत कौन रहा है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ थोड़ी सी दिलचस्प ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई होंगी लोगों से। की बात करते हैं तो अभी तक औरैया में जो है, औरैया एकमात्र नगर पालिका है और 6 नगर पंचायत की सीटें हैं। तो उससे जो मतदान हुआ सबसे दिलचस्प जो मुकाबला की बात करें तो ये औरैया नगर पालिका परिषद की सीट पर रहा है। यहाँ पर जो है तकरीबन जो है 20 साल से जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है काबिज है। तो जब जो है जो मुख्य मुकाबला जो है अभी तक माना जा रहा था वो जो है निर्दलीय प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा था। तो वही जो है कल के लोगों की जो रुझान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टक्कर की बात की जा रही है। अब जो मतदाता है, मतदाताओं ने कुछ इस प्रकार से नहीं बताया, लेकिन हाँ ये तो माना ही जाता है जो सत्ता में रहता है उसका जो है कुछ विरोध होना एक स्वाभाविक है। बिल्कुल, क्योंकि उपलब्धि वो गिनवा पाता है। हाँ बिल्कुल, जो जनभावना पर खरा नहीं उतर पाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बदलाव आता है। तो ऐसे जो यदि औरैया की बात करते हैं तो औरैया में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है मजबूती में देखी जा रही है। जी पंकज। चलिए, श्याम के पास भी यही सवाल लेकर चलते। श्याम, कुछ दिलचस्प जानकारी भी दर्शकों को बताइए कि मतलब जो जिससे आप अछूते रह गए। देखिए, मतदान का प्रतिशत अपनी जगह होता है, मुद्दे अपनी जगह होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है। बिल्कुल, तो बहुत सी बातें रहती है यहाँ पर, लेकिन बहुत सी बातें थोड़ा समय का थोड़ा अभाव है, तो ऐसे बहुत सारे दूसरे सहयोग का भी रुख हमें करना है। तो चलिए, शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, बातचीत होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ अरविंद गौतम हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत और करनी थी, क्योंकि अरविंद गौतम से हमारा संपर्क टूट गया था और हम बहुत ज्यादा जान नहीं पाए थे बांदा के बारे में, तो वो हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन बाकी साथियों का, श्याम का, अदनान का और
अवधेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी अपने अपने क्षेत्रों की बताई। तो कहीं ना कहीं देखिए अब मामला जो है वो अब जो है वो कहीं ना कहीं अब बन जा रहा है प्रतिष्ठा का मामला, इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर भले ही बसपा, कांग्रेस या सपा की ओर से वो सक्रियता नजर नहीं आई, वो गंभीरता नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। बीजेपी ने भरपूर प्रयास किया जरूर यहां पर, क्योंकि उसको ये बताना था, दिखाना था कि जो हम दोबारा से सत्ता में आए हैं राज्य के, तो वो अनायास नहीं आए हैं। तो जाहिर सी बात है उसको ये साबित करना था निकाय चुनाव में भी। हालांकि निकाय चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की नजर है अपनी रणनीति को लेकर भी कि जिस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं वो कागर आगे रहेगा या उसमें कुछ बदलाव होगा। ठीक है कि इसमें से 5 करोड़ जनता के जरिए डाले गए वोट का ही संकेत मिलता, लेकिन ठीक है 25, 26, 27 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ जो शहरी आबादी, अगर उससे भी कोई ना कोई रुझान आपको, कोई ना कोई संदेश या कोई संकेत आपको मिल रहा है तो आप रणनीति में बदलाव तो कर ही सकते हैं। ठीक है कि आप में से कई ऐसे हैं जो अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, जो बहुत अच्छी फाइट नहीं दे पाएंगे यहां पर, लेकिन नजर तो सबकी होगी, चाहे ना चाहे आपकी नजर होगी। आप इन चीजों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और सेमीफाइनल बीजेपी कह रही है, ठीक है आप नहीं मान रहे हैं। बांदा से हमारे सहयोगी अरविंद गौतम के पास चल रहे हैं हम एक बार फिर से। अरविंद देखिए, एक बात तो यहां पर तय है कि अगर हम बात कर लेते हैं, कंपैरेटिवली बात करें, तुलनात्मक रूप से बात करें, तो बीजेपी ने जो मेहनत की वो हमें सपा, बसपा या कांग्रेस की ओर से नहीं दिखाई। हां, मेहनत के मामले में सपा जरूर दूसरे नंबर पर रही, लेकिन बसपा और कांग्रेस की जो उदासीनता नजर आई, खासतौर से मायावती की आप देख लें कि मायावती तो पूरी तरीके से नेपथ्य में चले गई थी, प्रचार में ही नहीं आई। पर्दे के पीछे से वो जरूर ये कहते रही कि मैं पर्दे के पीछे से मॉनिटर करूंगी, जो सेकंड लाइन हमारा बसपा का है, जो अगली पीढ़ी है उसको हमने पूरी जिम्मेदारी दी है। और कांग्रेस से तो कोई बड़ा नेता आया ही नहीं निकाय चुनाव प्रचार में। तो क्या वाकई में मतलब जो एक बात कही जा रही, बीजेपी तो बार बार कह ही रही है कि ये सेमीफाइनल है लोकसभा का, लेकिन दूसरी पार्टियां कह नहीं रही है, लेकिन मान तो वो भी रही होंगी, क्या लग रहा है आपको? बहुत सही सवाल किया पंकज आपने कि बसपा की चर्चा की। हालांकि बसपा की अगर बात करें तो बसपा एक समय बांदा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी पूर्व कैबिनेट मंत्री उसी सरकार में रहे हैं और उसमें फिर मायावती की जो है काफी नोक-झोंक हुई और नोक-झोंक के बाद वो पार्टी छोड़ करके अलग हो गए और अभी समय मौजूदा हालत में वो कांग्रेस मीडिया प्रभारी हैं। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, हालांकि 2017 में जब चुनाव हुआ था तब बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का चेयरमैन नियुक्त होकर के आया था, लेकिन हार जीत का जो अंतर था वो 3200 वोटों का अंतर था। उसके बाद इस बार का जो चुनाव दिखा उसमें खास बात ये दिखी कि समाजवादी पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक जो है बांदा नहीं आया। खुद अकेले मोहन साहू अपनी पत्नी को लेकर के पूरे शहर में घूमते रहे और अपना प्रचार करते रहे। हालांकि उनका काम जो है बेहद ही अच्छा रहा। 5 सालों में 2 बार उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे जिसकी वजह से उनके अधिकार सीज कर दिए गए और वो अधिकार हाई कोर्ट से जीत करके वो दोबारा फिर आए। तो जनता ने यही कहा है कि वो जो है 3 साल तक तो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन काम न कर पाने का मुख्य वजह ये आई सामने कि जो बांदा सदर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी हैं, उन्होंने जो है चेयरमैनी में टांग अड़ा दिया है, विकास में टांग अड़ाई है। लेकिन ये आरोप बिल्कुल गलत तब साबित हुआ जब खुद मैं विधायक से मिला और मिल करके मैंने उनसे 1-to-1 किया, तब उन्होंने कहा कि ये तो जनता का काम है, जनता आरोप लगा रही है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो इन 3 सालों में भी उन्होंने शहर के जो नासूर बना हुआ था जल भराव का आज भी वही मुद्दा है। अगर पानी 1 घंटा 2 घंटा बरस गया तो पूरा जो है मोहल्ला जो है तालाब में तब्दील हो जाता है। निकासी के कोई साधन नहीं है। वजह है कि ऊपर से फ्लाईओवर गया है, उसके ऊपर जो है रेलवे का ट्रैक गया हुआ है, तो इस वजह से जो है विकास करने में थोड़ी सी अड़चने आ रही थी। लेकिन जिस तरह जो है बीजेपी के सारे नेता, यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ में कई कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ कैंपिंग की, तो इससे ये लगता है कि बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। और ये मजबूत स्थिति का जो आकलन है ये 13 मई को पता चलेगा कि आखिर बीजेपी इतने वोटों से आगे जीत करके आती है। अच्छा, एक बात अरविंद, जो लगातार जो समाजवादी पार्टी या बसपा या कई दूसरे विपक्षी दलों की ओर से लगाया जा रहा है कि मतलब कुछ गड़बड़ी हो सकती है या फिर उनके
मतदाताओं को मतलब है रोका गया था, बहुत सारे मतदाताओं को वोट करने के लिए नहीं जाने दिया गया था। क्या इस तरह की कुछ खबरें आपके बांदा से भी आई हैं, या फिर इस तरह की बस चीज़ें जो कहा जाता है ना कि मतलब अगर आपको रोने का मन है तो आप अपनी आंखों में उंगली कर लो, यानी कि मतलब खुद से आंख को खोद लो और रो लो, यानी कि जब आपको लगे कि हम हार की ओर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ठिकरा फोड़ दो कि ऐसा लगे। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मतदाताओं को रोका गया था, या मतलब ये कपोल कल्पना जैसी ही बातें थी? बांदा में 145 बूथ बने हुए थे। इन 145 बूथों में से इस तरह की कोई भी ऐसी खबर नहीं आई थी। हालांकि 2 ऐसी महिलाएं थी जो पहली बार उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। तो जब वो सुबह गई तब मैं उसी टाइम पे मौजूद था। वो आकर के मुझसे बताए, मैंने तत्काल जिला अधिकारी को फोन लगा करके जब इसके विषय में जानकारी दी तो उसको बाद में पता ये चला कि उनका वोट पहले ही पड़ गया है। तो वो बड़ी अचंभा हुई थी, भैया मैं वोट डालने नहीं गया, उसके बाद भी मेरा वोट कैसे पड़ गया। तो कहीं ना कहीं पीठासीन अधिकारी की गलती की वजह से, या नाम एक हो, पिताजी का नाम एक हो, इस वजह से ये गलतियां हुई। लेकिन उसको जिला अधिकारी ने प्राइम न्यूज के मामले को संज्ञान में लेकर के तत्काल उनको वोट डलवाया है। और यहाँ बांदा का जो शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये चल रहा है, पूरी तरह से संपन्न हो गया है। किसी तरह की कोई घटना, छुटपुट किसी तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के इतने पुख्ता इंतजाम थे कि कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था। पंकज, यहाँ पर एक चीज बताना बेहद जरूरी, जो अभी आपने कहा कि विरोधी दल आरोप लगाते रहते हैं, तो उनका आरोप लगाने का बिल्कुल काम है, क्योंकि सरकार जो होगी वो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। विरोधी पार्टी उस पर लांछन लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि ये सारे आरोप निराधार हैं। अगर हम सेमीफाइनल की बात करें कि जैसा कि इस नगर निकाय के चुनाव को लेकर के लोकसभा 2024 की जो रूपरेखा तैयार हो रही है, ये सामने बिल्कुल आ जाएगा कि किसकी पार्टी आगे कितना जीत हासिल कर सकती है। चलिए, बिल्कुल। और हमारे नए सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण सिंह हमारे साथ जुड़े हमीरपुर से, इरशाद खान जुड़ गए हमारे साथ, माफ कीजिए पीलीभीत से हमारे साथ थे करण, और हमीरपुर से हमारे साथ इरशाद जुड़ गए हैं, और अरविंद गौतम तो खैर बने हुए हमारे साथ बांदा से, और आकाश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। तो अब हम एक एक करके फिर से अब इनसे जानेंगे। हमारे बहुत सारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी कोशिश हमारी यही प्राइम न्यूज की कि प्राइम न्यूज के जरिए दर्शकों को हम बताएं कि उन क्षेत्रों में जो हमने आपको जानकारियां दी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, चाहे प्रचार की, चाहे सुरक्षा की, चाहे मतदान की, और बाहरी परिणाम आने की भी है, तो उन सबके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो निकाय चुनाव के दौरान हम दिखा नहीं पाते। जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी होती है, लेकिन अब चुनाव चूंकि खत्म हो गया है, तो बहुत सी नई जानकारियां जो है वो हमारे सहयोगी के जरिए आप तक दिखाएंगे, और इसलिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ एक एक करके जुड़ रहे हैं। करण के पास पीलीभीत चलते। करण, पीलीभीत जाहिर सी बात एक ऐसा जिला जो अभी ठीक है कि बीजेपी के कब्जे में है, वो कहीं ना कहीं सांसद वहां हैं पीलीभीत से मेनका गांधी, और बावजूद कई बात हमने ये भी देखी है कई बार कि ऐसा होता नहीं है कई बार कि मतलब कि ठीक है कि जिले में आप जो सांसद आपके हैं, लेकिन वैसी सफलता आपको मिलती नहीं है। इन सब के बीच में पीलीभीत में मतदान हुआ कैसा, सुरक्षा कैसी रही, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, कुछ एक इंसिडेंट, थोड़ा सा एक ब्रीफ आप कर दीजिए ताकि दर्शक समझ पाए पीलीभीत में मतदान हुआ कैसा रहा। करण, शायद करण तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन इस बीच हम ये सवाल लेकर इरशाद के पास चल लेते हैं। हमारे सहयोगी हमीरपुर से इरशाद जुड़ रहे हैं। इरशाद, जाहिर सी बात है कि पहले तो हम दर्शकों को आपके जरिए ये बताना चाहेंगे हमीरपुर में कैसा रहा मतदान, क्या क्या हुआ, एक छोटा सा ब्रीफ, उसके बाद भी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत भी आपके साथ आगे हम करेंगे। जी पंकज, बिल्कुल। जैसा कि हमीरपुर में मतदान की बात करें तो चित्रकूट मंडल में हमीरपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 66.90% जो मतदान हुआ है कल, तो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, क्योंकि बांदा 90%। इरशाद, क्या आपने एक बार दर्शकों को फिर से बताया? 90%, 68.90%। अच्छा, 68.90, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो कि चित्रकूट मंडल में सर्वाधिक बिल्कुल मतदान, ये उत्साहजनक आंकड़ा है वाकई को मिला है। जी, और जिस तरह के जो मुद्दे रहे हैं, स्थानीय मुद्दे पर जो लोगों ने वोट किया है, इसमें सबसे ज्यादा युवा और महिलाएं वोट करती हुई नजर आई हैं। सुबह और शाम के वक्त जो बूथों पर भीड़ देखने को मिली है, दोपहर के वक्त हालांकि वो भीड़ कम हुई थी, लेकिन जो चुनाव हुआ है हमीरपुर का निकाय चुनाव, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ है। यहाँ पर भाजपा सपा तो छोड़िए, निर्दलीय पार्टी भी लगातार रेस में बनी हुई है, क्योंकि जो सुमेरपुर की बात करें, चाहे हमीरपुर की बात करें या गोहान की, और सबसे बड़ी बात ये, शहरी क्षेत्रों पे तो लोगों ने कम मतदान किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर लोगों ने सर्वाधिक मतदान किया है। हमीरपुर जनपद के गोहान नगर पंचायत है, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ सर्वाधिक 85% मतदान लोगों ने बहुत शानदार किया है।
जी ये इस तरह से जी जो स्थानीय मुद्दे बने रहते हैं लोगों के, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया है। हालांकि राट में जो बसपा प्रत्याशी थे उन पर आरोप भी लगे कि प्रत्याशियों को लुभा रहे हैं वोटिंग के दौरान, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। ऐसे ही सुमेरपुर नगर पंचायत है, वहां के कांग्रेस प्रत्याशी को भी उसके आवास में पुलिस ने जाके पैसे देने का आरोप लगाया कि वोटरों को पैसे दे रहे हैं, उनके पर नजरबंद किया गया। ऐसे तमाम सिलसिला दिन भर चलता रहा, लेकिन जो चाक चौबंद व्यवस्था थी पुलिस की, उसके चलते मतदान जो था शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न हुआ। जो सीआईएसएफ के जवान थे, बीएसएफ के जवान थे और जनपद की भारी पुलिस फोर्स थी। वहीं एडीजी और आईजी जोन प्रयागराज ने भी निरीक्षण किया बूथों को और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी भी जो लगातार नजर बनाए हुए लगातार बूथों का निरीक्षण भी किए। प्राइम न्यूज ने इससे भी बात की, उन्होंने केंद्रीय मंत्री भी आई थी साध्वी रंजन ज्योति, उन्होंने हमीरपुर मुख्यालय में सदर नगर पालिका में अपना वोट डाला। तो हमीरपुर नगर पालिका सदर की बात करें तो भाजपा, सपा और निर्दलीय प्रत्याशी ये मैदान पर हैं, ये रेस पे चल रहे हैं। लेकिन ये कल जब डिसीजन आएगा, जब मतपेटियां खुलेंगी, तब जो 100 प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं उनकी किस्मत का फैसला कल होगा। जी पंकज। बिल्कुल शायद जाहिर सी बात है। आकाश का रुख लेते हैं, आकाश अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े। आकाश, अलीगढ़ झारखंड का एक प्रमुख हिस्सा, एक प्रमुख जिला, और इसको लेकर हमने देखा कि बसपा और सपा के बीच में तो लड़ाइयां होती थी अलीगढ़ को लेकर। बीजेपी भी इस बार बहुत ही पूरे ताकत के साथ यहां पर लड़ी है, क्योंकि निकाय चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर हो जाया करती, लेकिन इस बार पूरा फोकस ही था पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। अलीगढ़ में क्या रहा नजारा मतदान का? बिल्कुल पंकज, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जनपद अलीगढ़ में जो है 18 निकायों पर जो है नगर निकाय द्वितीय चुनाव का चुनाव कल संपन्न जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत, 1 नगर निगम और 90 वार्डों पर जो है चुनाव हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में बड़ा ही रोमांचकारी ये चुनाव रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। सुबह 7 बजे से ही महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे थे। किसी तरीके की अव्यवस्था न होने पाए, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण तैयारियां यहाँ पर कर रखी थी। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ साथ आरएएफ और पीएससी बल यहाँ पर लगा रखा था। सभी पीठासीन अधिकारी हैं, उनको जो है दिशा निर्देश दिए गए थे। अगर किसी तरीके की अगर मशीन में कोई तकलीफ खराबी भी अगर आती है तो किसी तरीके का कोई भी पैनिक ना हो, कोई भी घबराना नहीं, तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाए और तत्काल इसका जो है निवारण किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि 1-2 जगह पर ऐसी समस्याएं देखने को मिली थी, लेकिन किसी तरह जो जिलाधिकारी अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर टीम को जो है भेजा गया और तत्काल जो मशीनों को जो है बदलवाया गया। वहीं आपको बता दिया जाए कि अलीगढ़ में जो है त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। सपा, बसपा और भाजपा के बीच ये मुकाबला रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 50.48% अलीगढ़ पूरे अलीगढ़ जनपद में मतदान रहा है। अब देखने वाली बात ये हुई कि जो 11,80,000 मतदाता हैं अपने अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया है, तो जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य की जो भाग्य है उनका जो मतपेटी गांव में अब बंद हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी 13 तारीख को जो मतगणना होनी है, मतगणना होने के साथ साथ ही जो अलीगढ़ की जो मेयर की सीट का जो ताज है वो किसके सर जाता है। वही पंकज मैं आपको बता दूं कि जो अलीगढ़ की मेयर की जो सीट है पिछले 25 सालों से 4 बार बीजेपी के खाते में रही है। बीजेपी का पूर्ण रूप से इस पर कब्जा रहा है। बीते दिनों पिछले 5 साल जो है बसपा के मेयर मोहम्मद फुरकान ने इस पर जो है अपना कब्जा जमाया हुआ था। वहीं देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ की मेयर की सीट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ जो है चुनाव प्रचार के लिए आए थे और जनता के बीच जनसंपर्क भी उन्होंने किया। वहीं उन्होंने जनता से अपील की किसी तरीके का कोई भी मतभेद ना किया जाए। अगर पिछले 5 साल पहले अगर उन्होंने जो है बीजेपी का मेयर अलीगढ़ में बनाया होता और कमल खिलाया होता तो अलीगढ़ जो है विकास की ओर और भी आगे बढ़ चुका होता। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत और भी विकास कार्य यहाँ हुए थे। वहीं उन्होंने जनता से ये अपील भी की थी कि अब तक जो है जनपद अलीगढ़ वासियों को हमने कई ऐसी बहुत सी सौगातें दी हैं, जैसे कि अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाया था और दूसरी थी डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है, जिसके तहत काफी लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। वहीं कल जो है जो भी मत का अपने अपने प्रयोग करने के लिए जो भी लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे उनसे भी प्राइम न्यूज ने काफी लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उनके जो मुद्दे थे उनसे बातचीत में यही जानने को मिला कि अलीगढ़ में जो है साफ सफाई हो, स्वच्छ अलीगढ़ रहे और रोजगार उनको मिल रहा है। तो और साफ सफाई और रोजगार के मुद्दों पर ज्यादातर लोगों ने जो है वोट डाला था। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आकाश, जाहिर सी बात है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये तो होता ही है निकाय चुनाव का। एक बार फिर से करण के पास चलते, हमारे सहयोगी हमारे साथ पीलीभीत से, उनके साथ बातचीत हो नहीं पाई थी और उससे पहले दर्शकों को बता दें कि गलती से मतलब पीलीभीत के में सांसद की बात आते ही मुंह से मेनका गांधी निकला था। दरअसल वरुण गांधी वहां से सांसद है, मेनका गांधी के पुत्र हैं, तो क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए दर्शकों।
करण के पास फिर से। करण, पीलीभीत में चीजें किस तरह की नजर आई? मतदान जो हुआ किस तरीके से हुआ, कैसा रहा, क्या कुछ खास चीजें वहां की हम चाहेंगे एक छोटा सा ब्रीफ, और उसके बाद फिर और आगे भी बहुत सारी बातचीत। पंकज जी, आपको बताऊं जिस तरह से पीलीभीत में मतदान हुआ, वैसे तो पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव में मतदान की तमाम प्रकार की खबरें आई, लेकिन पीलीभीत में जिस तरह से आपको बता दूं कि पीलीभीत से पहली बात तो शांति व्यवस्था के तहत पूरा मतदान निपटाया गया, कहीं पर किसी प्रकार की कोई छोटी घटना भी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। कहीं पर भी आपको अगर पता लगे कि देखा जाए कहीं पर भी कोई छोटी मोटी अगर घटना हुई तो पुलिस ने उसको तुरंत ही जाकर अपने उसको निवारण किया, चाहे वोट डालने की बात को लेकर या कोई धोखा ताकि किसी से हुई हो। पुलिस ने मुस्तैदी के साथ शांति व्यवस्था के तहत पूरे चुनाव को निपटाया है। वहीं जिस प्रकार से देखा जाए तो पंकज जी, जिस प्रकार की जो रणनीति बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर, तो देखने को ये मिलता है कि कहीं ना कहीं वो सफल होती नजर आ रही है। लोगों का नजर कमल के फूल की तरफ अक्सर देखने को मिला है। बिल्कुल, तो ये पीलीभीत में मतलब देखिए, ये तो बात तो साफ यहाँ पर कि मतलब यहाँ पे जो सांसद हैं वो वरुण गांधी बीजेपी से हैं, लेकिन कुछ एक बयान उन्होंने दिए, मतलब ये बयान विवादों में रहे भी, लेकिन कितने विवादास्पद थे कि ये मतदान को प्रभावित करें, कुछ ऐसा भी चर्चा हुई क्या? बिल्कुल, देखिए चर्चा शुरू से वरुण गांधी पीलीभीत में उनका संसदीय दौरा रहा है और पीलीभीत में कहा जाता है कि वरुण गांधी और ममता बनर्जी परिवार जैसा पीलीभीत से एक सिस्टम बना हुआ है। लंबे रस्ते से एक मां बेटा पीलीभीत के साथ एक संबंध बना हुए हैं। वरुण गांधी पीलीभीत से कहा जाए तो बड़े लोकप्रिय रूप से लोग उनको मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से क्योंकि उनके सूखे केवल हमेशा देखने को मिलते हैं। सरकार अपनी सवालों में घेरते नजर है, कभी किसानों के मुद्दों को लेकर, कभी आवारा पशुओं को लेकर। तो ऐसे मुद्दे जब पीलीभीत में आगे उन्होंने जनसभाएं की तो की बात की सरकार को उनकी मुद्दों के लिए कई बार घेरा, और जिसके कारण हमेशा वरुण गांधी चर्चा में भी रहे। लेकिन लोकसभा ये जो जिस प्रकार के जो चुनाव चला है, चुनाव में भी वरुण गांधी ने बड़ा सोच समझ के इस चीज को कहा कि ऐसी पार्टी को चुनना है, ऐसे लोगों को चुनना है जो क्षेत्र में विकास हुए। इसलिए खास ज्यादा चीज का महत्व नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो और आला अधिकारी आए पीलीभीत में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने मुश्किल को इस्तेमाल दिया। पहले इससे पहले में आपको बता दूं डिप्टी सीएम उसके बाद में जितेंद्र प्रसाद जी आए, उसके बाद में देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी आए। तो पीलीभीत में लगातार जो बड़े लोग यहाँ पर आते रहे, उसके द्वारा लोगों को मुझे लगता है कि शायद सोचने का मौका नहीं मिला, और निकाय चुनाव को करने के लिए जिस प्रकार से दमखम के साथ पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई, तो वो देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे बयानों का कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जी पंकज जी, चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार हो रहा था उस प्रचार में ऐसे मुद्दे जो कि बड़े मुद्दे हो सकते हैं या किस सांसद की ओर से बोले जाते तो खुद भी बड़े हो जाते, लेकिन वो मुद्दा हावी हो नहीं पाया, ये करण ने जानकारी दी। एक बार फिर से अरविंद के पास चल लेते हैं, बांदा से हमारे सहयोगी। अरविंद, अब अगर हम बात कर लेंगे, काउंटिंग की बात भी थोड़ी सी कर ही ली जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी बातचीत आपका जो सार है वो जाहिर सी बात है परिणाम ही है, क्योंकि परिणाम जैसा आएगा वही तय करेगा आने वाले दिनों में या तो शहर की तकदीर, शहर की जनता की तकदीर, और आने वाले दिनों में यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर उन पार्टियों की तकदीर, जो सब कुछ बताएगा जो परिणाम में आएगा। क्या परिणाम, जाहिर सी बात है कि कल जब शुरू होंगे काउंटडाउन, जाहिर सी बात है काउंटिंग शुरू होगी, तो क्या प्रक्रिया होगी और लगभग किस तरीके से वहां पर कब तक नतीजे आपके रुझान जो है वो शुरुआती रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रक्रिया क्या क्या रहेगी वहां पर? बिल्कुल पंकज, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये बांदा का जो है मंडी समिति कैंपस है। इसी मंडी समिति कैंपस में ही मेरे पीछे स्ट्रांग रूम बना हुआ है। उस स्ट्रांग रूम में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शायद है, और ये कल यानी कि 13 मई को जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। हालांकि सुबह 8 बजे से रुझान आना चालू हो जाएंगे और 8 बजे से लेकर के 2 बजे के आसपास तक पूरा रिजल्ट फाइनल हो जाएगा कि किससे सरताज सजेगा और कौन अपने घर पर बैठेगा। लेकिन अगर हम बांदा की बात कर लें तो बांदा में जिस तरह विकास हुआ है, चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है, चाहे वो बांदा हो, चित्रकूट हो, हमीरपुर हो, महोबा हो, तो इसको लेकर के जो है जनता ने अपना बढ़ चढ़ करके जो है वोट दिया है। ज्यादातर देखा गया है कि जो शहरी इलाका के मतदाता हैं, ये मतदाता तो मतदान कम किए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात कर ले तो उसको लेकर के जो है वहाँ काफी कभी कहीं 70% मतदान हुआ तो कहीं 80% मतदान हुआ है। और ये उन जगहों पे हुआ है जो नगर पालिका के अलावा
अन्य केंद्र हैं वहां पर जो है ये ज्यादा हुआ, लेकिन ओवरऑल जो मतदान हुआ वो 57 पॉइंट समथिंग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब केवल प्रत्याशियों की आज की रात बहुत भारी रात होगी, क्योंकि कल निर्णय आना है और इस निर्णय से 5 साल तक वो काम करेंगे। जिस तरह समीकरण बता रहे हैं, हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के सर्वे किया तो किसी ने बीजेपी को पसंद किया तो किसी ने सपा को पसंद किया, लेकिन ज्यादातर बीजेपी की लहर ज्यादा दिखाई दी। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का ही प्रत्याशी निकलना चाहिए। जाहिर सी बात है, लहर है, हम भी भापते हैं, जाहिर सी बात है। प्राइम न्यूज भी इस बात की तस्दीक तो नहीं करेगा जब तक परिणाम ना आ जाए कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, लेकिन एक संकेत मिल रहे होते, उसी के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर हम इस बात की चर्चा जरूर करते हैं। लेकिन दर्शकों को हम बता देते हैं कि देखिए, असली जो चीजें आएंगी वो परिणाम निकलने के बाद ही आएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, एग्जिट पोल वगैरह में भी एक रुझान मिलता है, वो कितना सत्य होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पूछते भी अगर है तो कोई भी मतदाता जिसने मतदान किया वो कभी खुलकर बताएगा भी नहीं। उसमें से कुछ लोग ही खुलकर बता पाते हैं और कुछ लोग संकेत देते हैं। तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो परिणाम आने के बाद ही सामने आएगा। हमीरपुर एक बार फिर चलते हैं हमारे सहयोगी इरशाद के पास। इरशाद, जाहिर सी बात है कि अब बारी तो जाहिर सी चुनाव के परिणाम के आने की है, तो हमीरपुर में तैयारियां किस तरीके से हुई हैं इस वक्त काउंटिंग को लेकर? और एक जो लगातार लोग कहते रहते हैं कि वहां पर जो एक बात हमने कई बार देखा भी है कि जो तमाम दल जो हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम के आसपास में रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं कि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी कि मतलब कितनी सुरक्षा और कब तक परिणाम से जुड़ी जानकारी या रुझान से जुड़ी जानकारी कितने बजे तक आने के चांसेस है हमीरपुर में? सबसे पहले बता दूं कि हमीरपुर के सुमेरपुर, मौदाहाराट और गोहांड में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां पर मतपेटियां रखी हुई हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी बात का फैसला कल होना शुरू हो जाएगा। आज प्रत्याशियों की वो रात आसानी से कटेगी नहीं, क्योंकि काफी प्रत्याशियों के दिमाग में हलचल चलती रहेगी। हालांकि कुछ प्रत्याशियों के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो स्ट्रांग रूम के आसपास बने रहते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से व्यवस्था कर रखी है कि ये सबके जवान है, पुलिस के पहरे में ये सब जो स्ट्रांग रूम में मतपेटियां हैं वो रखी गई हैं, तो कहीं से किसी भी तरीके की गड़बड़ी की कोई संभावना बनती नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्रत्याशियों में दिमाग है और कुछ न कुछ सोचा करते हैं। कल जब मतगणना शुरू होगी तब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात इन निकाय चुनावों पर देखने को मिलेगी। बसपा पार्टी, जिसे कहा जा रहा था कि बसपा पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन इन निकाय चुनाव पर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा अपना दांव मार सकती है, क्योंकि वहां पर जो इस बार लोगों ने मतदान किया है वो बसपा प्रत्याशी के पक्ष से किया है। हमने जब इनको लोगों से बात की तो पता चला कि बसपा को वोट इस क्षेत्र में ज्यादा मिला है। 2 सीटें हैं, एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका, 2 सीटें संभवतः बसपा निकाल सकती है। बाकी की सीटों में जो भाजपा और सपा की कांटे की टक्कर है। वहीं पुराना नगर पंचायत की बात करें तो पुराना नगर पंचायत में भी कुछ इस बार अलग देखना पड़ा है। पहले यहाँ पर जो नगर पंचायत की सीट थी वो सपा के कब्जे में थी, लेकिन अब वहां से जो रुझान आ रहे हैं वो ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से फाइट होगी, जबकि आम आदमी पार्टी इसने अभी तक कोई भी सीट नगर पंचायत में नहीं निकाली है। लेकिन इस बार लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी वोट दिया है, कह रहे हैं जिसकी भी जो टक्कर होगी वो आम आदमी पार्टी से होगी। ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, निकाय चुनाव है, क्योंकि आज आने वाला लोकसभा 2024 में होना है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी दमखम लगाए हुई थी इस चुनाव में। बड़े बड़े मंत्री थे, जो नेता थे, उनका आना जाना भी लगा रहा। तो भाजपा ये जो 7 निकाय चुनाव थी इसमें 4। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, आकाश, अरविंद और करण, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी बहुत पसीना बहाया, मेहनत खूब की और अभी भी धूप में तपिश में खड़े होकर दर्शकों को यही जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या संभावना है और परिणाम जो आएंगे वो कैसे हो सकते हैं। देखिए, परिणाम, आखिरी परिणाम जो है वो काउंटिंग के बाद ही आएंगे और जाहिर सी बात है कि उस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो जिस तरीके से तैयारी की गई वही जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। जिस तरीके से उम्मीदवार और प्रचारक प्रचार कर रहे थे, ठीक वैसे हमारे संवाददाता भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे। उन्होंने खूब पसीना बहाया और अभी भी देखिए आप कि धूप में खड़े होकर उन्होंने पसीना बहाते हुए पूरी जानकारी दी सिर्फ आपके लिए। तो प्राइम न्यूज के साथ आप बनिए रहिएगा लगातार। कल सबसे तेज नतीजे पर प्राइम न्यूज पर ही नजर आएंगे निकाय चुनाव के, तो लगातार बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।